This is Shivani Sinha and I am here with a new topic of object-oriented programming language. And this is constructor and destructor. Actually, constructor and destructor is playing a very important role in our object-oriented programming language. When we are creating and deleting any object in this, then this constructor and destructor plays very important task in it. So we are going to study the what do you mean by constructor and its type and what do you mean by destructor and its type. So सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है. ठीक है. तो अ कंस्ट्रक्टर इज़ अ मेंबर फंक्शन ऑफ अ क्लास. इट इज़ मेनली यूज टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास. ओके, क्या है? एक मेंबर फंक्शन ऑफ अ क्लास है. कंस्ट्रक्टर को क्या कह सकते हैं? अ मेंबर फंक्शन ऑफ अ क्लास. इट इज़ मेनली यूज किसके यूज़ करते हैं? टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास. जो भी क्लास के जो ऑब्जेक्ट है उनको उसको इनिशियलाइज करने के लिए हम लोग कंस्ट्रक्टर का यूज़ करते हैं. इट हैज़ द सेम नेम एज द क्लास. जो भी क्लास नेम हम डालेंगे सेम नेम कंस्ट्रक्टर का भी प्रोवाइड करेंगे. ओके. सो कंस्ट्रक्टर क्या हुआ? एक तरह का मेंबर फंक्शन है क्लास का, जो कि हमें ऑब्जेक्ट जो हमारे क्लास में होता है उस ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए यूज़ किया जाता है. एंड इट हैज़ द सेम नेम एज द क्लास नेम. ओके. नाउ व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज़ क्रिएटेड, ओके, द कंस्ट्रक्टर इज़ ऑटोमेटिकली कॉल्ड एंड इट इज़ अ स्पेशल काइंड ऑफ मेंबर फंक्शन ऑफ अ क्लास. तो हम ये कह सकते हैं कि इट इज़ a special type of member function of a class. तो अब हमने कंस्ट्रक्टर पर पता चल गया हमें क्या है. किसी भी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं. एंड इसके कुछ पार्ट्स होते हैं जैसे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर एंड कॉपी कंस्ट्रक्टर. ये तीनों कंस्ट्रक्टर हमें उसका इंट्रोडक्शन जानेंगे. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर? डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है? सो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर इज़ अ टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर which doesn't have or which doesn't take any argument and has no parameters. डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का प्रॉपर्टी क्या होता है कि ये कंस्ट्रक्टर कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं लेता है और कोई भी पैरामीटर पास नहीं करता है. पैरामीटर किसको कहते हैं? जो कि पैरेंथेसिस ब्रैकेट के अंदर में हम जो लिखते हैं उसे पैरामीटर्स कहते हैं. ये सारी चीज़ें अगर आप लोगों को कुछ वर्ड्स नहीं समझ में आ रहा है तो पहले का आप वीडियोज़ देख सकते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के. उसमें सारी ही डिटेल्स में दिए हुए हैं. तो यहाँ पर हम चलते हैं एक प्रोग्राम के थ्रू हम समझते हैं. देखिए, ये एक C++ का प्रोग्राम है जिसमें क्लास नेम है टेस्ट. एंड दोबारा जब हमने टेस्ट लिया है उसमें पैरेंथेसिस का जो स्मॉल ब्रैकेट है इंट वेरिएबल जो लिया है उसके बाद वो नेम सेम है बट उसमें कोई भी पैरामीटर पास नहीं हो रहा है, कोई भी आर्गूमेंट नहीं है. एंड देन ये सारे चीज़ें करके हम लोग मेन फंक्शन पे आ रहे हैं. एंड ये प्रोग्राम को जब हम रन करवाएंगे तो हमारे पास आउटपुट आ जाएगा 20. करेक्ट. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर. पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर ऐसे कंस्ट्रक्टर होते हैं जिसमें पैरामीटर पास करना पॉसिबल होता है. ओके. सो पासिंग ऑफ पैरामीटर्स टू द कंस्ट्रक्टर इज़ पॉसिबल. दिस इज़ डन टू इनिशियलाइज द वैल्यू यूजिंग दिस पास्ड पैरामीटर्स. तो जैसे हम ऑब्जेक्ट को जो इनिशियलाइज करते हैं, राइट, तो उसमें पैरामीटर पास करवा सकते हैं. पैरामीटर पास करवा करके हम लोग क्या करेंगे? उसको इनिशियलाइज करेंगे. तो इस तरह का जो कंस्ट्रक्टर होता है इसे हम पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कहते हैं, जिस कंस्ट्रक्टर के थ्रू हम पैरामीटर्स आर्ग्यूमेंट्स को पास करवाते हैं. जैसे एक प्रोग्राम यहाँ पे लिखा हुआ है टेस्ट एंड उसके स्मॉल पैरेंथेसिस स्मॉल ब्रैकेट और पैरेंथेसिस के अंदर में हमने एक वेरिएबल को पास करवाया है. इसी को आर्गुमेंट कहते हैं. जैसे इंट x1, तो ये x1 एक वेरिएबल है एंड इंट डेटा टाइप है. ओके. तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर वैसा कंस्ट्रक्टर होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं? पैरामीटर को पास करवाते हैं. अब हम लोग जो है सो थर्ड पार्ट इस कंस्ट्रक्टर का पढ़ेंगे, वो है कॉपी कंस्ट्रक्टर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पढ़ा कंस्ट्रक्टर क्या होता है, देन डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर क्या होता है, और अब हम इंट्रोडक्शन ले रहे हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर का. सो कॉपी कंस्ट्रक्टर इज़ अ कंस्ट्रक्टर विच इनिशियलाइज एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास यूजिंग अनदर ऑब्जेक्ट ऑफ द सेम क्लास.
मतलब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करेंगे किसी क्लास के उसी के किसी अनदर ऑब्जेक्ट से, ठीक है। जैसे कॉपी हो किसी का, उस जैसे कॉपी क्या होता है, डुप्लीकेट, ठीक है। तो उसी तरह से हम इस कंस्ट्रक्टर को यूज़ करते हैं। जैसे कंस्ट्रक्ट, इसमें देखिए टेस्ट पैरामीटर में कांस्टेंट टेस्ट एंड T2, तो ये दोनों क्या हो गया, एक तरह का कॉपी कंस्ट्रक्टर हो गया। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय डिस्ट्रक्टर? सो डिस्ट्रक्टर क्या होता है, ये भी एक तरह का मेंबर फंक्शन है जो कि रिस्पॉन्सिबल है डिस्ट्रॉइंग करने के लिए। डिस्ट्रॉइंग का मतलब डिलीट करने के लिए, ठीक है। तो ये भी एक तरह का क्या है, मेंबर फंक्शन है लाइक कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर क्या होता है, किसी भी को न्यू क्रिएशन के लिए हम कंस्ट्रक्टर यूज़ करते हैं एंड डिलीट करने के लिए हम लोग डिस्ट्रक्टर यूज़ करते हैं। सो डिस्ट्रक्टर्स आर अनदर टाइप ऑफ मेंबर फंक्शन that is responsible for destroying or deleting the object. So destructor is called automatically when the object is out of scope and no longer needed. जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट हमने बहुत दिनों से उस पर वर्क नहीं किया है एंड वो बहुत ही ज़्यादा उसका कोई स्कोप नहीं है, कोई सी नीड नहीं है, तो हम डिस्ट्रक्टर जो है ऑटोमेटिकली कॉल्ड हो जाता है एंड उसे फाइल को हम उस ऑब्जेक्ट को डिलीट कर दिया जाता है। A destructor has the same name as the class name, but only difference is that the name is preceded by a title and ये symbol, ठीक है। तो क्या होता है, कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर में बस इतना ही डिफरेंस है कि कंस्ट्रक्टर हमारा ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए यूज़ करते हैं एंड डिस्ट्रक्टर जो होता है वो ऑब्जेक्ट को डिलीट करने के लिए यूज़ करते हैं। दोनों का क्लास नेम जो होता है, क्लास नेम एंड ये कंस्ट्रक्टर नेम एंड डिस्ट्रक्टर नेम दोनों का सेम होता है, बट स्लाइटली डिफरेंस ये होता है कि कंस्ट्रक्टर में क्लास नेम सेम ही होता है एंड डिस्ट्रक्टर में क्लास नेम के आगे ये जो टाइटल है ये सिंबल लगा रहता है। जैसे ये एग्जांपल है, ठीक है। तो ओनली वन डिस्ट्रक्टर इज़ यूज्ड इन अ क्लास, एक क्लास में सिर्फ एक ही डिस्ट्रक्टर हम यूज़ कर सकते हैं एंड इसका कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता है। इट हैज़ नो रिटर्न टाइप एंड नो पैरामीटर्स। क्लियर? सो द डिस्ट्रक्टर इज़ कॉल्ड, कब हमारा डिस्ट्रक्टर कॉल्ड होगा, किस टाइम में हम कॉल्ड कर सकते हैं? तो व्हेन द फंक्शन एंड्स एंड व्हेन प्रोग्राम एंड्स, जब भी प्रोग्राम हमारा एंड होगा या फंक्शन एंड होगा। अ ब्लॉक डैट कंटेन्स द लोकल वेरिएबल एंड्स, जैसे लोकल वेरिएबल एंड ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं, तो जब लोकल वेरिएबल्स का जो ब्लॉक है वो एंड होगा तब हमारा डिस्ट्रक्टर कॉल्ड होगा। अ डिलीट ऑपरेटर इज़ कॉल्ड द प्रोग्राम, जब भी प्रोग्राम में किसी डिलीट ऑपरेटर को यूज़ करना होगा तो वहाँ पर हमारा यूज़ होगा प्रोग्राम। सो नोट क्या करना है यहाँ पे, द ओनली वेरिएशन ऑफ डिस्ट्रक्टर इज मेकिंग द डिस्ट्रक्टर वर्चुअल। दिस इज़ डन व्हेन वी हैव इनहेरिटेंस एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट व्हेन वी यूज़ इनहेरिटेंस इन आवर प्रोग्राम then there is the virtual destructor is organized there. Okay, so the only variation क्या है, variation of destructor is making the destructor virtual. This is done when we have inheritance. During inheritance, destructor behaves in an undefined manner. To solve this problem, the base class destructor has to be declared as virtual. तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वर्चुअल डिस्ट्रक्टर का यूज़ किया जाता है। तो ये चैप्टर है कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर का। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।